अब खबरों पे आगे बढ़ते हुए बताते चले कि दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, जिसमें प्रहलाद जोशी के घर पर आज ये बैठक होगी। लगभग 11:30 बजे प्रहलाद जोशी के घर पर यह बैठक होनी है, जिसमें 76 सीटों पर नामों को लेकर यह मंथन होगा। जिसके बाद नड्डा के घर पर आज ये चर्चा होगी। पार्टी ज्वाइन करने वालों को भी टिकट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जयपुर शहर से हिंदू कार्ड बीजेपी खेल सकती है, क्योंकि जयपुर सबसे खास सीट है। 76 में से बता दें 66 वो सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती रही है, जहां बीजेपी हार का सामना 2018 में करती आई थी। इसलिए भी कवायतें अब तेज है। इसलिए बीजेपी के ये जो 76 सीटें हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम सीटें, और खासकर इसमें वो जिले शामिल हैं जो जीत के लिए बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। मुस्लिम चेहरों को भी टिकट देने पर विचार फिलहाल बीजेपी को हो रहा है, यानी कि बीजेपी के ऊपर विपक्ष के द्वारा जो सांप्रदायिक माहौल बनाने की और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने का जो आरोप लगता है, वो इस बार बीजेपी 76 सीटों में लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। 1 नवंबर को भी बीजेपी की सीसी की बैठक होनी है, और सीसी की बैठक में अंतिम नामों पर मुहर फिलहाल लगेगी। तो 76 सीटें बीजेपी के पास अभी है, जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कैंडिडेट्स को उतारा जा सकता है, जिसमें जयपुर है। तमाम ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी ने अभी फिलहाल उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा है, और इसीलिए वो सीटें बहुत महत्व लगती हैं। जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 76 सीटों में से 66 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का होल्ड नहीं है, जिसमें बीजेपी को हार का सामना 2018 में करना था, जहां बीजेपी जैसी पार्टी जो एक सीट पर जिसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग रहता है, उसमें बीजेपी 66 सीटें जो हार की थी उस पर कैसे ना मंथन करे। और इसीलिए 1 नवंबर को बीजेपी की सीसी की बैठक होनी है, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, और आज 11:30 बजे प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक होगी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों चेहरों को इस बार उतारने की कवायद की जाएगी इन 76 नामों में। हमने देखा भी कि बीजेपी की पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में अलग अलग एंगल से उम्मीदवारों को उतारा गया है। हालांकि विरोध का सामना करना पड़ा था, कमेटी बनानी पड़ी थी, लेकिन 76 सीटों पे गहन मंथन बीजेपी की। और इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, 76 सीटों पर बीजेपी की गहन मंथन हो रही है, और आज प्रहलाद जोशी के घर पर यह बैठक होनी है। लगभग एक बजे अगर हम मान लें तो 1 तारीख को सीसी की बैठक होनी है। ये 76 नामों पर किस तरह का मंथन हो रहा है, और आज 11:30 बजे क्या प्रहलाद जोशी के घर पर यह मीटिंग शुरू हो जाएगी, और क्या कुछ होने वाला उसमें? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के रण के लिए 124 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन 76 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी को करना है। इसके लिए आज प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक सुबह 11:30 बजे प्रहलाद जोशी के आवास पर होगी। उन तमाम 76 सीटों पर मंथन किया जाएगा, पूरी एक्सरसाइज की जाएगी कि किन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया जाए, क्योंकि हमने देखा कि पहली सूची जब भारतीय जनता पार्टी ने 41 नामों की घोषित की थी, उसमें काफी चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। वहीं दूसरी सूची जब बीजेपी ने ऐलान किया तो उसको काफी बैलेंस किया गया। मौजूदा विधायकों को टिकट दी गई, उन तमाम प्रत्याशियों को रिपीट किया गया जिन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन तीसरी सूची जो आएगी बीजेपी की, उसमें फिर एक बार काफी एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग चेहरे सामने आ सकते हैं, और कई चौंकाने वाले चेहरे भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। इन तमाम चेहरों पर भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में दांव खेल सकती है, और इसीलिए आज 11:30 बजे से मंथन का दौर शुरू होगा। तमाम तरीके की एक्सरसाइज होगी, और उसके बाद प्रदेश कोर ग्रुप की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी बैठक होगी। जेपी नड्डा के साथ जब बैठक होगी तो अंतिम सहमति तमाम नामों पर बना ली जाएगी, जो कि कल जो सीईसी की बैठक होने वाली है उसमें तमाम सीटों पर जो नाम सौंपे जाएंगे उस पर अंतिम मुहर जो लगेगी वो जेपी नड्डा के साथ बैठक में लगेगी। और उससे पहले जो प्रहलाद जोशी के आवास पर 11:30 बजे आज बैठक होगी, उसमें अंतिम सहमति बना ली जाएगी उन तमाम 76 सीटों पर जिन पर कि अब आज मंथन होना है और बीजेपी को अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी को अब इन जो 76 सीटें हैं उन पर युवाओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर फोकस करना है। पार्टी चाहती है कि अंडर 45 को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का हो। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि
संसद के दोनों सदनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा महिला प्रत्याशियों पर दाव खेला जाए और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। और इसका असर और इसका इम्पैक्ट देखने को भी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी सूची का ऐलान करेगी, और इसीलिए अंतिम दौर की जो मंत्रणाएं हैं वो हो रही है। बिल्कुल, हमने देखा और बहुत अहम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अलकबीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज ही प्रहलाद